जो शेख रशीद साहब का कमेंट है, या आप समझते हैं जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा एक बहुत बड़ा पैगाम है, फाशिस्ट निज़ाम के तोड़ने की तरफ एक बड़ा कदम है, क्या असल कहानी है क्या? देखिए, मुझे तो बात याद आ रही है आमिर जिस दिन ये बने थे, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि ये बड़े असूल पसंद शख्स हैं और ये गलत बात किसी की नहीं मानेंगे, ये घर जाने को तरजीह देंगे। ये मुझे याद है इस अभी भी, क्योंकि पीटीआई को बहुत कहा था आमिर साहब के लिए आज की पॉलिसी अलग है। पीटीआई की नहीं मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि पीटीआई को बड़ा दुख हुआ था कि जी अपने मैं आज भी उसी पॉलिसी पे खड़े होकर उनकी तारीफ कर रहा हूँ। पता नहीं घर का रहना चाहिए था, घर का मुलाजिम लगा दिया या मतलब इस तरह। आज वो बहुत बोल रहे हैं, आपने तारीफ नहीं की है। आज वो हीरो बन गए हैं उनके पीटीआई के, जाहिर है इसी तरह होता है। और आमिर की बात अगर समझी जाए तो वो तो शेख रशीद की बात ठीक लग रही है, क्योंकि अगर वो महज तनकीद की वजह से अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो वो तो, लेकिन वो जो मैं उनकी वो पढ़ रहा था तकरीर जो उन्होंने अपने उनसे वहाँ पे खिताब किया, एड्रेस किया, उससे तो लगता है कि कुछ दबाव था, कुछ इदारों की तरफ से दबाव था, गवर्नमेंट की तरफ से दबाव था। आई डोंट नो, ये भले 7 फरवरी का हो ये नोटिस हो, लेकिन ऑप्टिक्स है ना पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं समझ आती कि कौन खेल रहा है और कौन खिला रहा है। जब वो इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, वो तकरीर करते हैं कि जी मैं दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा, और फौरी इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया जाता है। उससे लगता है कि गवर्नमेंट की चीज़ उन्होंने नहीं मानी जो गवर्नमेंट चाह रही थी उनसे। अच्छा, वो इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है और उसके फौरी बाद ही आ जाता है कि जी ये वो जो आप कह रहे हैं वो गवर्नमेंट ही होती है। नोटिस भी आ गया, उसके बाद चले उन्होंने कहा और इस्तीफा कबूल कर लिया गा फौरन। इस तरह इसको कर लेते हैं कि जब प्रेशर आया तो वो करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लब्बैक, आपने कह दिया तो बस ये हो गया, ये ले इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर जब नोटिस आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आप एक जवाब दे देते हैं पीटीआई को कि वो कहते हैं कि जी देखें इसलिए हटाया गया था इसको, क्योंकि रेलेवेंस बन जाती है ना फिर। और बनाई आपने, किसी और ने नहीं बनाई, क्योंकि वो जाहिर है नैब अब तो जब वो उसका चेयरमैन भी नहीं रहा तो जाहिर है प्योरली आपके अंडर ही है। अगर चाहिए कहते सारे यही हैं कि जी इंडिपेंडेंट इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा इसमें कोई नहीं होता। और वो मेरी बात आपको याद आ रही होगी, मैंने कहा था ये छोटी छोटी दुकानें बंद कर दें, ये नैब शैब, ये इलेक्शन कमीशन, ये वो, ये फ़ायदा कोई नहीं है। ये बिला वजह आपने इनके सरबराहान रखे हुए हैं। एक तो पैसे बड़े बच जाएंगे इस कौम के, किसी एक जगह वो कर लेंगे जी यहाँ से फैसला हुआ करेगा और वो जो फैसला हो उसको आप उस पर अमल दरामद कर दें। इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा इन चीज़ों का। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि कितने अफसर हैं इस मुल्क में जो इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उस वाले से तो मैं तो मतलब खिराज तहसीन पेश करूँगा। ठीक है, एक ऐसे चेयरमैन नैब होना कोई छोटी बात है। और वो चेयरमैन नैब आपने देखा पिछले चेयरमैन नैब के साथ क्या क्या नहीं हुई, और वो इसके बावजूद जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो ताहयात रहने के लिए भी तैयार थे। लेकिन आज वो एक शख्स चला गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया उसने। फैसल साहब, आप समझते हैं कि बड़ा काम किया जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, और आप इत्तेफाक करेंगे?